Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you are learning well. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एंथ्रोपोसीन एपॉक के बारे में देखेंगे। अगर ये जो फाइंडिंग आई है इससे रिलेटेड ये सच हो जाती है तो एक बड़ी बात हमें देखने को मिलेगी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टाइम। ऑल्सो देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में थोड़ा बहुत हम देखेंगे। हेलोसीन एपॉक के बारे में भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर इससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। 50% ऑफ मिल रहा है यूपीएससी सब्सक्रिप्शंस के ऊपर आपको, तो आप अभी कंसिडर कर सकते हैं। एक बात याद रखना, कोई भी कोर्स लेना हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, AMS लाइव ये जो कोड है इसका इस्तेमाल करें। इसको यूज कर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस से आप जुड़ सकते हैं। एनुअल प्राइस हाई आगे हो सकता है, इसलिए पहले कहीं ना कहीं लेना कंसिडर कर लीजिए सब्सक्रिप्शन को। आरएम बैच से आप जुड़ सकते हैं, प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं, फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, ऑप्शन की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। सुपर कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है 23 जुलाई को सुबह 11 बजे। 1 घंटे का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसको जरूर कंसिडर करना, अच्छी रैंक लाने की कोशिश करना। स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको ऑफ 4 करोड़ एंड यू कैन ऑल्सो विन एक्साइटिंग गैजेट्स। ठीक है, तो फायदा ही फायदा है आपका। ऑल्सो फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं जो कि जुलाई 24 से स्टार्ट हो रहा है एंड कोड यूज करना है आपको AMS लाइव ही। इसको यूज कर 20% का आपको ऑफ मिल जाएगा। अब देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप ने प्रपोज किया है कि जो एंथ्रोपोसीन एपॉक है, अ न्यू जियोलॉजिकल एपॉक, जो कि कैरेक्टराइज किया जाता है बाय सिग्निफिकेंट ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ सिस्टम, वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था 1950 से। अब इससे रिगार्डिंग इनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी जो ये इतना सर्टेनली कह पा रहे। तो ये पूरी बातचीत चल रही है कि हाँ एंथ्रोपोसीन एपॉक जो है, जो टाइम है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब देखिए अगर ये प्रपोजल जीत जाता है या ये प्रपोजल को मेजोरिटी का सपोर्ट मिल जाता है इन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, तो वो क्या कर सकती है, इसको ऑफिशियली रेटिफाई कर सकती है एज द न्यू ग्लोबल बाउंड्री स्टेटोटाइप सेक्शन एंड पॉइंट इन अगस्त 2024। तो अगले महीने कहीं ना कहीं हमें ये होता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए ग्लोबल बाउंड्री स्टेटोटाइप सेक्शन एंड पॉइंट क्या है, ये GSSP है क्या? GSSP एक तरीके का डेजिग्नेटेड यानी रिकॉग्नाइज्ड जियोलॉजिकल रेफरेंस पॉइंट है जो कि मार्क करता है बाउंड्री बिटवीन टू जियोलॉजिकल टाइम यूनिट्स। अब देखो जियोलॉजिकल टाइम यूनिट्स का मतलब क्या होता है, अगर हम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को देखते हैं तो वो डिवाइड करता है 4.6 बिलियन ईयर ऑफ अर्थ एग्जिस्टेंट इनटू डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, कैसे होता है आपने देखा भी होगा, इनटू एऑन हो गए, फिर उसके बाद एरा हो गया, सिस्टम, पीरियड, ठीक है, सीरीज, एपोक, फिर स्टेज, एज, ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं डिवाइड होते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो उसी को ही कहीं ना कहीं उनके रेफरेंस पॉइंट को बताता है बाउंड्री की, जब हम बात करते हैं बिटवीन द टू जियोलॉजिकल टाइम यूनिट्स। ये सर्व करता है इंटरनेशनली अग्रीड अपॉन स्टैंडर्ड डिफाइन करने के लिए एंड कोरिलेट करने के लिए डिफरेंट पीरियड्स को जो कि अर्थ के हैं। GSSP are crucial for establishing the boundary of epoch, ages and other division जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर है। एक बार जियोलॉजिकल टाइम स्केल देख लो, ऐसा दिखता है। ठीक है, एरा, पीरियड, एपोक, मिलियन एज, ठीक है, क्या उसमें डिफरेंस है, क्या क्या आया है ना, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखो बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ये है कि स्टार्टिंग डेट एंथ्रोपोसीन की इज सपोर्टेड बाय एविडेंस फ्रॉम क्रैकवर्ड लेक नियर टोरंटो कनाडा। तो वहां पर एक लेक है, उसके अंदर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ प्लूटोनियम देखने को मिले हैं। उससे अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ यहाँ से एंथ्रोपोसीन जो एपॉक है, जो टाइम है, वो स्टार्ट हुआ होगा अराउंड द ईयर 1950, वो बताया जा रहा है। Now there was a notable increase in the concentration of plutonium particle, पहले से ही थे बट एकदम से 1950 के अंदर क्या हुआ, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया प्लूटोनियम का। दिस सिग्निफिकेंट चेंज सर्व करता है एज अ क्लियर इंडिकेशन ह्यूमन इम्पैक्ट का, कि ह्यूमन की वजह से कहीं ना कहीं इस टाइम पर इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गया एंड एविडेंस बताता है कि एंथ्रोपोसीन एरा यहीं से स्टार्ट हुआ होगा। द रिसर्च फाइंडिंग ऑफ क्रैकवर्ड लेक प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर AWG's हाइपोथेसिस। तो ये जो एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप है हाइपोथेसिस सामने लेकर आ रहे हैं, उनके हाइपोथेसिस को एक बहुत अच्छी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करता है। क्रॉफोर्ड लेक का ये जो पूरा रिसर्च हुआ है प्लूटोनियम के रिगार्डिंग, कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग उसके बढ़ने का, ये बहुत अच्छा एक तरीके से एविडेंस है ये जानने का कि एंथ्रोपोसीन टाइम स्टार्ट कहां से हुआ। ओके, तो इसी के बारे में पूरी यहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही है।
एंड यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमने कहीं ना कहीं इसी टाइम से स्टार्ट किया, मतलब देखना कहीं ना कहीं स्टार्ट किया ऑल्टरेशंस टू द अर्थ सिस्टम ऑन द स्केल, ठीक है, एंड हमें चेंजेस देखने को मिले ज्यादा ह्यूमन के इंटरफेरेंस से। ओके, नाउ व्हाट इज एंथ्रोपोसीन? एंथ्रोपोसीन एपॉक का जो टर्म है फर्स्टली कॉइन किया गया था नोबेल प्राइज विनर केमिस्ट पॉल क्रूटसन से एंड बायोलॉजिकल प्रोफेसर यूजीन स्टोमर से। 2000 के अंदर ये नाम दिया गया था प्रेजेंट जियोलॉजिकल टाइम इंटरवल को बताने के लिए, जिसके अंदर अर्थ का जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं, दैट टू वेरी रेडिकल चेंजेस ड्यू टू द ह्यूमन इम्पैक्ट। अब देखो ह्यूमन इम्पैक्ट मेजरली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हम खड़ी कर रहे हैं, बड़े बड़े हम कंपनीज जो हम खड़ी कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। नाउ देयर आर न्यूमरस फिनोमिना जो कि इस पर्टिकुलर एपॉक से हमें एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं, जो कि हम आए दिन कभी ना कभी हम डिस्कशन में लेते रहते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, ओशन एसिडिफिकेशन, मास स्केल सॉइल इरोजन, एडवेंट ऑफ डेडली हीट वेव्स, ठीक है, बायोस्फीयर का डिटोरिएशन, फिर डेट्रीमेंटल चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस जो हमें इन्वायरमेंट के ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि एकदम से प्लूटोनियम जो कि एक रेडिकल एलिमेंट है उसका बढ़ना देखने को मिला 1950s के बाद। तो हम मान सकते हैं कि इस टाइम के बाद कहीं ना कहीं एंथ्रोपोसीन एपॉक वाला जो टाइम है वो स्टार्ट हुआ। नाउ व्हाट इज हेलोसीन एपॉक? हेलोसीन एपॉक करंट जियोलॉजिकल एपॉक है जो कि स्टार्ट हुआ 11,700 इयर्स अगो एट द एंड ऑफ द लास्ट मेजर आइस एज। हम कहते हैं ना पहले आइस एज थी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये स्टार्ट हुआ। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली स्टेबल एंड वार्म क्लाइमेट। यहाँ पे क्या हुआ, स्टेबल हो गया, थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट स्टार्ट हो गया, इसलिए ह्यूमन सिविलाइजेशन भी स्टार्ट हो गई, यानी ह्यूमंस का आना भी स्टार्ट हो गया। हेलोसीन फॉलोज द प्लिस्टोसीन एपॉक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, हेलोसीन के बाद प्लिस्टोसीन आता है एंड इज पार्ट ऑफ लार्जर क्वाटरनरी पीरियड। ड्यूरिंग हेलोसीन अर्थ का जो क्लाइमेट था उसके अंदर हमें फ्लक्चुएशंस, यानी एकदम ऐसा नहीं था कि हाँ यही चल रहा है, थोड़ा फ्लक्चुएशन कभी ऊपर नीचे देखने को मिला। एंड रिलेटिवली अगर हम पीरियड में देखें माइल्डर एंड मोर स्टेबल कंडीशंस थी एज कंपेयर टू द आइस एज, वो क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में था। द रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स एंड द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर अलाउड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डाइवर्स इकोसिस्टम, ऑल्सो ह्यूमंस, ठीक है, इसी के बाद हमें ह्यूमंस का आना स्टार्ट हुआ। ये आप देख सकते हैं जियोलॉजिकल टाइम पीरियड इस तरीके से डिवाइडेड होता है। तो अगर ये बात कहीं ना कहीं पक्की हो जाती है अगस्त 2023 में, तो एक बड़ा चेंज हमें आता हुआ नजर आएगा एंथ्रोपोसीन एपॉक के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। बाय बाय, टेक केयर।